बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। NCOC ने मौजूद SOPs में 13 अप्रैल तक तोसी कर दी। रमजान से मुतालिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास में 12 अप्रैल को तलब कर लिया। आपको अपडेट करें, इस हवाले से वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया है। जायजे के हवाले से मजीद सूरत हाल जान लेंगे नुमाइंदे से। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा, बताएगा NCOC का इजलास हुआ है। सबा बजीर से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। NCOC ने मौजूदा SOPs पर 13 अप्रैल तक तोसी कर दी है, जबकि रमजान उल मुबारक से मुतालिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि रमजान उल मुबारक से मुतालिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। रमजान की आमद है और NCOC का इजलास तलब हुआ, जिसमें 12 अप्रैल को इजलास दोबारा से तलब किया गया है रमजान उल मुबारक से मुतालिक लाहे अमल तय करने के हवाले से। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ है। इसी पर बात करेंगे सबा बजीर से। जी सबा, बताइएगा मजीद लाहे अमल तय किया जाएगा रमजान उल मुबारक के हवाले से 12 अप्रैल को। बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास आज हुआ और NCOC ने मौजूदा SOPs में 13 अप्रैल तक तोसी कर दी है। रमजान मुबारक से मुतल्लिक नया अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब किया गया है। 12 अप्रैल के इजलास में सबा बजीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आप बता रही थी कि मौजूदा SOPs में 13 अप्रैल तक की तोसी कर दी गई है। आज होने वाले इजलास में फैसला किया गया है NCOC के, और इजलास असद उमर की ज़ेरे सदारत हुआ। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। डिवीजन में 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से गए। 230 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जाँ बहक, 12 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 7 और झंग में 25 मरीजों का इजाफा। साबिक MPA राशिदा याकूब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। डिवीजन में 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 6 मरीज जान से गए। 230 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में 1 मरीज जाँ बहक, 12 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 7, झंग में 25 मरीजों का इजाफा हुआ। साबिक MPA राशिदा याकूब भी कोरोना का शिकार हो गई। आपको अपडेट करें, आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 6 अफराद जाँ बहक हुए। 230 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में 1 मरीज जाँ बहक, 12 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 7 और झंग में 25 मरीजों का इजाफा हुआ। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के मॉडल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर जून तक फाल बनाने का हुक्म जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल के मॉडल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स जून तक फाल बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं अलाइड अस्पताल के मॉडल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स जून तक फाल बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार हुसैन, बताएगा फंड्स जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, अलाइड अस्पताल में हुकूमत की जानिब से मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए यहाँ पे मॉडल ऑपरेशन थिएटर जो थे वो बनाए जा रहे थे, और ऐसे में कुछ ऑपरेशन थिएटर जो थे वो भी रहते थे, और उसका फ़ंड जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया। कितना फ़ंड जारी कर दिया गया है और कौन कौन से ऑपरेशन थिएटर बन सकेंगे, हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक सफरा मौजूद हैं। सर बताएं क्या। देखिए जी, यहाँ पे हमारी एक ऑन गोइंग स्कीम थी जिसमें 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स हैं। उसके लिए अभी 140 मिलियन की रिलीज़ आ गई है, जो जून तक उसका एक्सपेंडिचर करना है और उन्होंने काम मुकम्मल करना है। टोटल ये स्कीम 390 मिलियन की थी। डेफिनेटली ये अभी 2 या 3 महीने में ये 140 मिलियन ही एक्सपेंडिचर कर सकेंगे, जिससे ओवरऑल ऑपरेशन थिएटर्स की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और जो हमारा एक यहाँ पे VN है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसमें बेहतर क्वालिटी सर्जरी होगी। बिल्कुल बेहतर क्वालिटी जो है
सर्जरी होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तब्दील होंगे बल्कि इसके अलावा इक्विपमेंट्स है और दीगर जो सामान है और मशीनरी है जी आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में अब डेंगू मच्छर का खात्मा मछलियां करेंगी। एसी झुमरा राजा मोहम्मद हैदर का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। झुमरा के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियां छोड़ दी गई हैं। एसी राजा मोहम्मद हैदर कहते हैं कि तालाब में मछलियां छोड़ने का मकसद डेंगू पर काबू पाना है। तालाब में डेंगू मच्छर ज्यादा बैठता है, इसलिए मछलियां छोड़ी गई हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अब डेंगू मच्छर का खात्मा मछलियां करेंगी। एसी झुमरा राजा मोहम्मद हैदर का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। झुमरा के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियां छोड़ दी गई। एसी राजा मोहम्मद हैदर कहते हैं कि तालाब में मछलियां छोड़ने का मकसद डेंगू पर काबू पाना है। तालाब में डेंगू मच्छर ज्यादा बैठता है, इसलिए मछलियां छोड़ दी गई हैं। फैसलाबाद के थाना सांदलबार की हदूद में 2 घरों में डकैती की वारदातें हुई। मुतासरा फैमिलीज का कहना है कि 10 डाकुओं ने एक ही रात में 2 घरों का सफाया कर दिया। डकैती के दौरान एक खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना भी बनाया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुतासरा फैमिलीज दरख्वास्तें दें, कार्रवाई करेंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में थाना सांदलबार की हदूद में 2 घरों में डकैती की वारदातें हुई हैं। मुतासिरा फैमिलीज का कहना है कि 10 डाकुओं ने एक ही रात में 2 घरों का सफाया कर दिया। डकैती के दौरान एक खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। फरजाना, डकैती भी की गई और ज्यादती का निशाना भी बनाया गया, क्या तफसीलात सामने आई हैं? फैसलाबाद में हर गुजरते दिन के साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब से खराब तर होती जा रही है। शहर मुकम्मल जराइम पेशा नासिर के शिकंजे में नजर आ रहा है। इससे कबल तो ये सुनने में आता था कि डाकुओं के डिकेट नाके लग गए, लेकिन अब डाकुओं के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि शहरियों के घरों में दाखिल होते हैं, उनके साथ डकैती की वारदातें करते हैं। ऐसे ही अफसोसनाक वाकया थाना सांदलबार के इलाका चक 35 जिम्बे में पेश आया है। मुतासरीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात 10 मुसल्ला डाकू उनके घर में आया है। ना सिर्फ उनके घर में बल्कि साथ वाले घर का मुकम्मल सफाया किया, बल्कि मुबैना तौर पर एक खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती भी की। और यही नहीं बल्कि दीगर 3 खवातीन के साथ भी गैर इखलाकी हरकत की गई। मर्दों की जानिब से जब मुजाहमत की गई तो उनको बांध कर उनको भी मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद मुसल्ला मुल्जमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जबकि लूट मार का यह सिलसिला 4 घंटे तक जारी रहा। पुलिस सोई रही, शहरी लुटते रहे। दूसरी जानिब जैसे ही 15 पे इतला दी गई, मुतलका पुलिस तो मौका पर पहुंची है, लेकिन मुकदमे के अंदराज के लिए भी उनको मुतासरीन की जानिब से दरखास्त का इंतजार है। वाकये को 13 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी, दरखास्त मिलेगी तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि मुतासरीन का कहना है कि वो शदीद खौफ हरास का शिकार हैं, क्योंकि मुल्जमान की जानिब से उनको बाकायदा तौर पर यह धमकियां दी गई हैं कि अगर उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो वो दोबारा आएंगे और बार बार आते रहेंगे। और उनकी चूंकि जवान बेटियां भी हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। आला हुक्काम से भी वाकये का नोटिस लेने की अपील की गई है कि न सिर्फ मुकदमे का अंदराज किया जाए बल्कि मुल्जमान को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, लूटमार का सिलसिला 4 घंटे तक जारी रहा, पर पुलिस ना पहुंची। 13 घंटे गुजर गए मगर मुकदमा ताहाल दर्ज ना किया जा सका। फरजाना सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थीं। आपको बताएं कि झंग अयूब चौक पर कारोबारी शख्सियत शेख मौज का ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा। शेख मौज और ट्रैफिक वार्डन गौस नौल की एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों की बरसात, वर्दी फाड़ी और गालियां भी दी। कोतवाली पुलिस ने शेख मौज को गिरफ्तार कर लिया। वार्डन की जानिब से दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने पर शेख मौज को रोका गया था। जी बिल्कुल, जंग अयूब चौक पर कारोबारी शख्सियत शेख मौज का ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा हुआ। शेख मौज और वार्डन गोज नौल की एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों की बरसात, वर्दी फाड़ी और गालियां भी दी। कोतवाली पुलिस ने शेख मौज को गिरफ्तार कर लिया। वार्डन की जानिब से दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने पर शेख मौज को रोका गया। आपको बता रहे हैं अयूब चौक पर कारोबारी शख्सियत शेख मौज का ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा हो गया। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम इस्लाम नगर में बरसाती पानी के मसाइल अब होंगे हल। इकबाल स्टेडियम के वाटर डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने की तैयारियां शुरू कर ली गई। स्टेडियम सिविल वर्क कराएगा और वासा पंपिंग मशीनरी फराहम करेगा। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा कि स्टेडियम की हालत को बेहतर किया जाएगा।
बिल्कुल, इस मॉनसून में वासा फैसलाबाद जो है वो फैसलाबादियों को और खसूसी तौर पर इकबाल स्टेडियम और इससे मुल्हिका आबादियाँ जिनमें इस्लाम नगर है वहाँ पर रिलीफ फ्राहम करेगा, क्योंकि वासा फैसलाबाद की कोशों के इकबाल स्टेडियम का जो डिस्पोजल स्टेशन है उसको फंक्शनल करने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर ली गई हैं। और इस हवाले से डायरेक्टर ऑपरेशन वासा गुलाम शब्बीर ने ना सिर्फ इकबाल स्टेडियम के वाटर डिस्पोजल का दौरा किया, वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वासा फैसलाबाद जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो आबी निकास के लिए काम कर रहा है, लेकिन इकबाल स्टेडियम का जो डिस्पोजल स्टेशन था ये अरसा दराज से जो था वो काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से इस्लाम नगर वाले गेट के ऊपर मामूली बारिश के बाद भी पानी रुका हुआ नज़र आता था। अब इस मसले के हल के लिए जो इकबाल स्टेडियम का डिस्पोजल स्टेशन है उसको तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए लगाकर उसको फंक्शनल किया जाएगा, और जो वासा है वो अपनी जेब से वहाँ पर जो है वो डी वाटरिंग सेट लगाएगा या पंपिंग स्टेशन लगाएगा, जिसके बाद फौरी तौर पर जो इकबाल स्टेडियम का पानी है वो उस डिस्पोजल स्टेशन में जाएगा और जिसके बाद डिस्पोजल स्टेशन के जरिए निकाला जा सकेगा। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, सूबाई वजीर और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत, 2021-22 के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे वसीफ अहमद से, आगाह कीजिएगा। कि वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 2020-21-22 के जो तरक्याती मंसूबे थे उस पर तबादला ख्याल किया गया और इनकी मंजूरी दी गई। इस इजलास के अंदर सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी, इसके साथ साथ मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल जब्बूआना और MNA अमीर सुल्तान राना, शहबाज अहमद, MPA गजनफर अब्बास कुरैशी, मोहम्मद आसिफ काठिया और मौलाना अनस माविया समेत दीगर ने इस इजलास में शिरकत की थी। इस इजलास में आइंदा साल के जितने भी तरक्याती मंसूबे थे उनके मंजूरी दी गई और तमाम हल्कों के अंदर, शहरों के अंदर जो मेन शाहराएं हैं उनको मंसूबों में शामिल करने के हवाले से जितनी भी तजवीज़ थी वो डिप्टी कमिश्नर झंग फ्याज मोहल को पहुंचा दी गई है और आइंदा साल के अंदर ये तमाम मंसूबे जो हैं इन पर काम का आगाज किया जाएगा। काम का आगाज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वर्कशॉप्स का सिस्टम डाउन हो गया। कोरोना के बाद तलबा को ऑनलाइन वर्कशॉप्स में शिरकत की हिदायत कर दी गई। यूनिवर्सिटी आगाही पोर्टल का लिंक डाउन होने से तलबा को हाजिरी लगाने में मुश्किलात का सामना। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा, तलबा को मुश्किलात का सामना है, मसला कब तक हल हो जाएगा? जी, कोविड-19 के बायस तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो तमाम तलबा का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसी हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम जो तलबा की वर्कशॉप्स हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की, उनके लिए ये लाजिम करार दे दिया गया है कि वो फिजिकल वर्कशॉप नहीं होंगी बल्कि ऑनलाइन ही वर्कशॉप होंगी। लेकिन आज जैसे ही तलबा को टाइम दिया गया था कि 10 से 12 बजे तक उनकी ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, तलबा की तरफ से जब पोर्टल ऑनलाइन किया गया, उसको ओपन किया गया, तो सर्वर इतना बिजी था कि अक्सर तलबा को वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल सका। उनको वहाँ पर अटेंडेंस उनकी नहीं लग सकी, उनकी जो लर्निंग है वो वहाँ पर नहीं हो सकी और इस हवाले से उनकी तरफ से मुतलका जो ट्यूटर्स थे उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन उनके पास भी इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं था कि अगर वो वर्कशॉप में गैर हाजिर रह चुके हैं, उनका लॉगिन नहीं हुआ, उनके कोई इश्यूज आ रहे थे या सर्वर बिजी होने के बायस उनको ऑनलाइन वर्कशॉप का जो लिंक दिया गया था वो ओपन ऑनलाइन वर्कशॉप का जो लिंक दिया गया वो डाउन हो गया। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योड महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स की मद में मार्च में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा रिकवरी के हवाले से। बिल्कुल जी, डीजी एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज की हदायत पर चिन्योड एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से माह मार्च में 1 करोड़ रुपए से जायद प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की मद में जो है वो रिकवरी की गई है। इसी सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मकसूद अली काज़मी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस किस मद में कितनी कितनी रिकवरी की गई है और मजीद जो टारगेट है उन्हें कब तक अचीव किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी वन का शुक्रिया।
प्रॉपर्टी टैक्स में इस चिन्योट ने जो रिकवरी की है ना, प्रॉपर्टी टैक्स में 1 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा रिकवरी है, जो कि पिछले साल 26 लाख रुपया थी। प्रोफेशनल टैक्स में हमारी 1.5 लाख रुपये से कम रिकवरी थी पिछले साल, जो अब हमने 20 लाख रुपये से ज़ायद रिकवरी की है मार्च में। और सर शहरियों के लिए क्या मैसेज देंगे? शहरियों के लिए ये मैसेज है कि तमाम टैक्स गुजार जो अहले चिन्योट हैं वो अपना बर वक्त टैक्स जमा कराएं, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी सील करके अहले चिन्योट अपना बर वक्त टैक्स जमा करवाएं। बाबर मुनीर, आप रिकवरी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि यौन की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बड़ी तब्दीली। इंटरनेशनल मार्केट में 5 सेंट कीमतों में इजाफे ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया। कपास की कीमतें 83 सेंट पर पहुंच गईं। साबिक चेयरमैन सूतर मंडी कैसर शम्स गच्छा कहते हैं, जल्द एक्शन ना हुआ तो रमजान से कबल बड़ा कुछ होगा। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। 5 सेंट का इजाफा देखा गया है रॉ मटेरियल कॉटन के अंदर, रुई के अंदर, जिसकी इंपोर्ट पाकिस्तान की जा रही है अमेरिका से, और न्यूयॉर्क कॉटन के अंदर इजाफे से फैसलाबाद की, एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी फैसलाबाद सूतर मंडी है, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। कैसा शम्स गुच्छा मौजूद है, साबिक चेयरमैन, इनसे कुछ बात करते हैं। कैसा पहले रेट 4-4 हज़ार बैग ऊपर जा चुका है, ये जो 5 सेंट का इजाफा है ये मंडी को कैसे क्या रिएक्शन देगा, और फिर रमजान से कबल क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हालात दोबारा फिर तेज़ी की तरफ जा रहे हैं और दोबारा महंगाई फिर बढ़ रही है। तो एक तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रुई जो है वो रुई की प्राइस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। ये 77 सेंट से अभी जो है कल 83 पे चले गई है। एक तो महंगाई ये जो इंटरनेशनल मार्केट में रुई की ये बढ़ रही है। दूसरा हमारे मुल्क में जो इस वक्त जो बिजली की जो प्राइस वो बढ़ रही है। तो ये देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उसके साथ बिजली बढ़ रही है और उसके साथ रुई बढ़ रही है। तो हमारे जो पावर लूम वाले हैं, हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो लोकल मार्केट में काम करने वाले हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो पिछले दिनों से रब्ता हुआ है अब्दुल रज़ाक साहब से, तो उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। उनको हमने कुछ तजावीज़ दी हैं कि इन पे आप अमल करें, वो करके हमारा जो मार्केट हमारी स्टेबल हो, रुई मंगवानी है, क्या करना है, वो सारा तजावीज़ पेश की गई। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल जारी। अब सब्जी मंडियों की डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाने लगा। काश्तकारों को घर बैठे मंडी की कीमतें और खाद अद्वियात के बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगी। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जो अवैस, आगाह कीजिएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से एक्सटेंशन प्रोग्राम 2.0 के तहत जहां पर जो है वो सरकारी फार्म्स की जो है वो डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल किया गया है, वहीं पे काश्तकारों के लिए भी अच्छी खबर जो है वो सामने आई है कि जिसमें काश्तकारों के लिए जो सब्ज़ी मंडियां हैं उसके तमाम तर जो इक़दाम हैं उसको भी डिजिटलाइज किया गया, जिसमें काश्तकार जो है अपने घर बैठे मुख्तलिफ मंडियों के रेट्स जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से जो है वो डिजिटलाइज़र जो है उसके ऊपर की जानिब से इक़दाम का अमल जारी है और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को जो है वो फाइनलाइज करके जो है काश्तकारों तक पहुंचा दिया जाएगा। सवाल से महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है डिजिटलाइजेशन करने से किसानों को ना सिर्फ जो है अपनी फसलात की अच्छी रकम की फराहमी मुमकिन हो पाएगी, बल्कि काश्तकारों को मौजूद जो मसाइल हैं उसका भी खात्मा मुमकिन हो पाएगा। डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। अवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम शहरी और मैन्युफैक्चरर्स परेशान। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल कहते हैं कि महंगाई से हर कोई परेशान है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे से आम शहरी परेशान हो गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। की जाए महंगाई की हालिया लहर के हवाले से, तो यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हो रहा है, जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उनकी वजह से जो आम आदमी परेशान हो, तो इस हवाले से बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आम आदमी पर किस तरह से इसरात मुरतब हो रहे हैं बिजली महंगी होने के, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के, किस तरह से हल्के की आवाम शिकायत करती है, वो बताइए। देखें, अभी तो जो इम्कानात हैं कि इन्होंने IMF को यकीन दहानी की है कि 30 रुपये ये पेट्रोल लेवी को 30 रुपये पे ले जाएंगे। तो जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है, देखें, उससे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाती है। हर चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर स्टोरों में, आपके घरों में आती है, तो
तो हर अशिया की कॉस्ट जो है वो पेट्रोल बढ़ने से बढ़ जाती है। इसी तरह बिजली जो है वो तो एक डायरेक्ट बम है, क्योंकि बिजली हर कोई पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है। एक तो जो आपके घरेलू अखराजात हैं बिजली डोमेस्टिक बढ़ने से वो बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगी हो जाती है। तो हर अशिया जो आप खरीदते हैं या आपकी ज़िंदगी में जिसका इस्तेमाल है वो महंगी हो जाती है बिजली और पेट्रोल बढ़ाने से। तो बदकिस्मती से ये 5 रुपए इस साल में ही बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली के नरखों में इजाफा करने जा रहे हैं, और पेट्रोल जो कि आलमी बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में रमजान मुबारक में बस चंद ही रोज बाकी, 19 रमजान बाजार फाल कर दिए गए। आटे का 10 किलो का थैला 375 रुपए, चीनी की फी किलो कीमत 65 रुपए होगी। फल, सब्जियां, सब्ज मसालाजात, आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स और घी, मशरूबात के स्टॉल्स भी कायम किए जाएंगे। इसी पर बात कर लेंगे अलवीना अनवर से। जी अलवीना, आगाह कीजिएगा। अलवीना से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक में बस चंद ही रोज बाकी हैं। 19 रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं। आटे का 10 किलो का थैला 375 रुपए, चीनी की फी किलो कीमत 65 रुपए हो गई। फल, सब्जियां और सब्ज मसालाजात, आटे के ट्रैकिंग पॉइंट्स, घी और मशरूबात के स्टॉल्स भी कायम किए जाएंगे। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे झंग का, जहां पर पंजाब हुकूमत ने झंग में रमजान बाजार लगाने का दावा तो कर दिया, लेकिन इंतजामिया रमजान बाजारों को फाल बनाने में नाकाम हो गई है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िला झंग में 8 मुकामात पर रमज़ान बाजार तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इंतजामिया यहाँ पर अशियाए ख़ोर नोश की फरहमी में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो रमज़ान बाजार लगा दिए गए, लेकिन स्टॉल्स अभी तक खाली पड़े हैं। यहाँ पर सिर्फ आटा जो है वो इस वक्त लोगों को बआसानी यहाँ पर मिल रहा है, और उसके साथ मार्केट कमेटी ने सिर्फ सब्ज़ी का स्टॉल्स लगाया है। तो हम अंजुमन ताजरान के साथ इंतजामिया ने मुज़ाकरात तो किए कि उसके बावजूद अंजुमन ताजरान ने अभी तक यहाँ पर जो है वो किराना के स्टॉल्स नहीं लगाए, यहाँ पर गोश्त के स्टॉल्स नहीं लगाए जा सके, और ना ही यहाँ पर चिकन के स्टॉल्स लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी मुश्किल जो लोगों को पेश आ रही है वो यहाँ पर चीनी नायाब है। झंग इंतजामिया ने दावे किए थे कि चीनी के यहाँ पर आसानी उनको मिलेगी। इंतजामिया रमजान बाजारों को फाल बनाने में नाकाम हो गई है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में अव्वल से 8वीं क्लास तक के पेपर्स की आगाही फराहम करने के लिए महकमा एजुकेशन की आगाही ट्रेनिंग हुई। फोकल पर्सन शरीफ अहरार का कहना है कि पेपर के नए तरीक़ेकार की वजह से बच्चों को परेशानी का सामना हो सकता है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। बात की जाए तो टेक्सिंग में महकमा एजुकेशन की जानिब से आज जो है एक रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है, जिसमें यकम से लेकर 8वीं तक के क्लास के बच्चे जो तलबा और तालबात हैं उनके जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें उसको आगाही दी जाएगी किस तरह से एग्ज़ाम होगा, जिसमें तमाम जो आज जो है स्कूलों के हेड्स और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी शख्सियत मौजूद हैं। मेरे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। शरीफ साहब, किस तरह देखते हैं, क्या क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, क्या क्या जो है ट्रेनिंग होगी जिसमें दिया जाएगा बच्चों को पेपर्स के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ये ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। कल से ये ट्रेनिंग शुरू है। हमारे 40 सेशन का ये ट्रेनिंग हो रही है। कल फर्स्ट टाइम 40 लोग थे और दूसरे टाइम भी 40-80 लोग थे, और हमने तकरीबन 320 लोगों को ये ट्रेनिंग करानी है। ये एक्चुअली स्कूल बेस असेसमेंट के हवाले से ट्रेनिंग हो रही है, जो कि हमारे मास्टर ट्रेनर आए हैं लाहौर से, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से। वो मास्टर ट्रेनर हैं, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्लास 1 से लेकर आगाही दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइच ने ऑफिसर्स कॉलोनी में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। स्टाफ ऑफिसर आबिद रशीद और जीएम ऑपरेशन एहसान अलाही ने भी पौधा लगाया। फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच का कहना था कि शजरकारी मुहिम में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपको बता रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइच ने ऑफिसर्स कॉलोनी में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।